आज शासन के डर में जी रहा है। एक ऐसी जगह जो दिखने में पोस्ट कार्ड जितनी खूबसूरत है, पर असलियत में अब सत्ता के प्रचार और जनता के संघर्ष के बीच फंसी हुई है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लद्दाख की, उस जमीन की जो कभी मेक इन इंडिया के सपनों में बसती थी और अब सेल इन कॉर्पोरेट्स की बोली में बिकती दिख रही है। और इस संघर्ष का नाम है सोनम वांगचुक, वो इंसान जिसने अपने काम से देश को गौरवान्वित किया, लेकिन अब बीजेपी की नीतियों के शिकार बन गए हैं। याद कीजिए वो कॉलेज वाले दिन जब हम सब सोचते थे नौकरी लगते ही बुलेट लेकर लद्दाख जाएंगे, पेंगोंग झील के किनारे बैठकर सनसेट देखेंगे। वहां अब सिर्फ पर्यटक नहीं पहुंचते, वहां पुलिस पहुंचती है, इंटरनेट बंद होता है और आवाजें कुचली जाती है। सोनम वांगचुक कौन है? वो कोई नेता नहीं, कोई सेल्फ पॉलिटिशियंस नहीं, वो आदमी है जिन्होंने बच्चों को शिक्षा दी, रेगिस्तान में बर्फ से आइस स्तूप बनाकर पानी की व्यवस्था की और लद्दाख को आत्मनिर्भर बनाया। उन्हें रेमन मैग्सेस अवार्ड मिला, जिसे पाने के लिए कई देशों को सालों की मेहनत करनी पड़ती। वो व्यक्ति हैं जो मैं देश के लिए काम करूंगा को सिर्फ स्लोगन नहीं बल्कि अपने जीवन का मिशन बना चुके, और अब वही व्यक्ति नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA में गिरफ्तार कर लिया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बीजेपी से सवाल पूछा, क्योंकि उन्होंने याद दिलाया कि आपने 2019 और 2020 के चुनाव में वादा किया था कि लद्दाख को 6 शेड्यूल का दर्जा देंगे। जब आर्टिकल 370 हटाया गया तब पूरे देश में कहा गया अब विकास की गंगा बहेगी। लद्दाख के लोगों ने भी सोचा कि अब उनकी आवाज दिल्ली तक पहुंचेगी, लेकिन 5 साल बीत गए, विकास तो नहीं आया, लेकिन संसाधनों की लूट जरूर आ गई। बीजेपी ने कहा था कि लद्दाख को 6 शेड्यूल दिया जाएगा, जिससे वहां के लोग अपनी जमीन, अपनी संस्कृति, अपने कानून खुद तय कर सकेंगे। पर जैसे हर चुनावी वादा जुमले में बदलता है, वैसे ही यह वादा भी विकास के झूठे भाषणों में दबा दिया गया। आज लद्दाख के लोगों को डर है कि उनकी जमीन पर बाहरी कंपनियां कब्जा कर लेंगी, उनके पहाड़ खनन की मशीनों में बदल जाएंगे और उनकी संस्कृति कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट बन जाएगी। सितंबर 2025 में सोनम वांगचुक ने 6 शेड्यूल और स्टेटहुड की मांग को लेकर अनशन शुरू किया, शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से। पर बीजेपी सरकार को यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ। 10 सितंबर से उनकी भूख हड़ताल चली, लोग पैदल दिल्ली तक चलने को तैयार हुए, पर जब जनता ने सवाल पूछना शुरू किया तो सत्ता ने सुरक्षा के नाम पर सेंसरशिप शुरू कर दी। 24 सितंबर को प्रदर्शन हुआ, जिसे अचानक हिंसक बताया गया। 4 लोग मारे गए, कई घायल हुए। 26 सितंबर को सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके NSA के तहत जेल भेज दिया गया, जोधपुर राजस्थान, क्योंकि शायद लेह की हवा में भी अब सरकार को डर लगने लगा था। इंटरनेट बंद, मीडिया साइलेंट, और जो बचा वो था सिर्फ सरकारी नैरेटिव। क्योंकि जब कोई आवाज सत्ता की स्क्रिप्ट से बाहर बोलती है तो बीजेपी के IT सेल को झटका लगता है। फिर शुरू होती है वही पुरानी मशीनरी, FCRA नोटिस, टैक्स रेड, फेक क्लिप्स और विदेशी साजिश के पुराने बहाने। यह वही पार्टी है जो विदेशी चंदे से चुनाव लड़ती है, लेकिन जनता के आदमी को विदेशी चंदा लेने पर देशद्रोही कह देती है। दोहरा मापदंड बीजेपी की सबसे बड़ी नीति बन चुका है। कांग्रेस कहती है लोकतंत्र में असहमति देशद्रोह नहीं बल्कि देशभक्ति का प्रमाण है। कांग्रेस ने हमेशा संवाद का रास्ता चुना है, भले ही आलोचना आई हो। अगर सोनम वांगचुक जैसा व्यक्ति कांग्रेस शासन में सवाल पूछता तो शायद उसे पद्म भूषण मिलता, जेल की सलाखें नहीं। कांग्रेस जानती है कि देश का विकास साइलेंस से नहीं संवाद से होता है, और बीजेपी यही संवाद बंद कर रही है। क्योंकि अब यह सिर्फ पहाड़ों की बात नहीं, यह पॉलिसी और पावर की लड़ाई बन गई है। लद्दाख की जमीन पर कॉर्पोरेट्स की नजर है, खनन कंपनियां तैयार बैठी है, पर जब सोनम जैसे लोग सवाल करते हैं तो उन्हें NSA में डाल दिया जाता है। सोचिए, जिस देश में शिक्षक और वैज्ञानिक देशद्रोही बन जाए, वहां असली गद्दार कौन हो, जो सवाल पूछ रहे हैं या जो सच्चाई छुपा रहे हैं। कांग्रेस साफ कहती है लद्दाख को 6 शेड्यूल का हक मिलना चाहिए, स्थानीय समुदायों को स्वशासन का अधिकार दिया जाए, संसाधनों की लूट पर रोक लगे, इंटरनेट बंदी और मीडिया सेंसरशिप बंद हो, और सबसे जरूरी सोनम वांगचुक को न्याय मिले। अगर सरकार के पास सच है तो फिर उसे डर किस बात का?
क्यों नहीं खुली कोर्ट में सबूत रखे जाते? क्यों इंटरनेट बंद करके जनता की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है? दोस्तों, यह मामला सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं है, यह सत्ता बनाम सच की लड़ाई है। यह उस सोच की परीक्षा है जो न्यू इंडिया के नाम पर हर असहमति को एंटी इंडिया बना देता है। कांग्रेस हमेशा कहती रही है, लोकतंत्र में विरोधी विचार भी मातृभूमि का सम्मान करते हैं। अगर आज हम सोनम के लिए नहीं बोले तो कल हमारे बोलने का हक भी कोई नोटिस में तब्दील हो जाएगा। तो सवाल उठाइए, क्योंकि सवाल पूछना अब देशद्रोह नहीं है, देश रक्षा है। अगर आप मानते हैं कि लद्दाख सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि एक जीवित संस्कृति, लोकतांत्रिक आवाज है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।